दोस्तों, अभी ज़्यादा दिन नहीं, करीब राइट टू प्रॉपर्टी 9 जजेस बेंच का एक ऐतिहासिक जजमेंट भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश लेड बेंच जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब द्वारा दिया गया था। दोस्तों, उसमें एक अहम टिप्पणी, अगर मेरी याददाश्त सही है और जो भी मीडिया में रिपोर्टिंग सही है और अगर मैंने सही से सुना, उसमें यह थे कि सभी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो सकती है। हाँ, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो पहले से ही कम्युनिटी का पार्ट है वह ज़रूर हो सकती है। तो दोस्तों, इसको आज के कंटेक्स्ट में हम यूज करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मेरी खुद की प्राइवेट लैंड है, काफ़ी बड़ी प्राइवेट लैंड है, और वहाँ पर नेचुरली वहाँ पर एक वेल फ्लरिश्ड फ्लोरा फन्ना या इकोसिस्टम या जंगल उगाता है। इस केस में जो जंगल है उससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम है, लेक इत्यादि जो भी है, ये पूरा सिस्टम ये प्राइवेट लैंड पे ज़रूर है, परंतु यह और उसके जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, चाहे वो वाटर अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज हो, या जो वो ऑक्सीजन दे रहा है, या फ्लोरा फन्ना जो भी वहाँ पे है, उसके वजह से जो भी फूड चेन या फूड वेब या जो भी इकोलॉजी को फ़ायदा इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो कम्युनिटी एंजॉय कर रही है, भले ही वो प्राइवेट लैंड पर हो। पर तो क्या यह रिसोर्स जो है वो ऑलरेडी कम्युनिटी के पास नहीं माना जाएगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल ना होता, अगर इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट लैंड ना होकर अगर वह स्वयं सरकार की लैंड होती, फॉर एग्जांपल जैसा कि तेलंगाना का इशू उठा हुआ है, तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो 400 एकड़ फॉरेस्ट का इशू है, सरकार की लैंड होती, तो इस केस में क्या सरकार ही कम्युनिटी है या सरकार को भी एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि कम्युनिटी में तो सभी लोग आएंगे ना, सभी ऑफकोर्स सारे इंडिविजुअल तो आएंगे ही, संस्था भी आएगी कि नहीं आएगी, इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, ऑफकोर्स सभी में जो इमिनेंट है, जो फर्स्ट अमंग इक्वल है, वो सरकार है। क्या कम्युनिटी इस तरह से डिफाइन होगी? उसके बावजूद भी जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, भले ही वो गवर्नमेंट लैंड पे है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जनरली तो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट सबसे अधिक गवर्नमेंट ही करती है, सरकार ही करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वेल फ्लरिश्ड इकोलॉजी जो डेवलप हो गई है ऑलरेडी, जो भी गवर्नमेंट की, मान लीजिए गवर्नमेंट लैंड ही है, तो यहाँ जो कम्युनिटी का जो लोग पूरे सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ के लोग, खासकर लोकल लोग से लेकर जो भी, और यह तो कहिए कि पूरा हैदराबाद शहर, उसकी सर्विसेज कहीं ना कहीं जो भी है ऑक्सीजन से रिलेटेड या अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड, वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, तो क्या कम्युनिटी के यहाँ वाइड डिफिनीशंस में सभी नहीं आ जाएंगे? इंडिविजुअल्स लेकर, प्राइवेट से लेकर, या वहाँ के लोगों से लेकर पूरे हैदराबाद के लोग, और यहाँ पर सरकार जो है वो पूरी तरह से अपने आप को क्या कम्युनिटी क्लेम कर सकती है? क्वेश्चन ये उठता है। क्वेश्चन ये भी उठता है आज के संदर्भ में कि मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की, मैं तो काफ़ी दूर बैठा हूँ, अपनी लोकेशन भी मैं प्रयागराज इलाहाबाद में हूँ, और मुझे वहाँ की स्थिति के बारे में एग्जैक्टली क्या पोजीशन है नहीं पता है, ये पहले डिस्क्लेमर कर देता हूँ। मैं भी जो भी न्यूज़ आ रही है, लेकिन जो भी जैसे रेड माइक सुना या और भी दूसरी न्यूज़ेस आ रही हैं, मैं भी शायद वो उतनी अथेंटिक ना हो, और शायद मैं पूरी तरह से ग्राउंड सिचुएशन से परिचित ना हो, मैं भी जंगल इतना वेल डेवलप्ड ना हो, मैं भी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी इस लेवल की ना हो, ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं, और राज्य का एक अपना अहम प्रश्न है, उसकी अपनी डेवलपमेंट रेस है, उसकी ज़मीन है, उसका हक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो 9 जजेस बेस के जजमेंट के अनुसार, अगर उसके अनुसार कुछ चलने की कोशिश करें, और अगर एक आइडियल केस माने
कि अगर वहाँ जंगल इत्यादि इकोलॉजिकल सर्वे इस तरह की डेवलप हो गई है तो क्या कम्युनिटी जो शब्द है वो महज उसमें सरकार ही आएगी, या इस केस में एक इंडिविजुअल के तौर पे सब स्टेट को भी चुनना पड़ेगा, स्टेट भी एक इंडिविजुअल की तरह ही उसको देखा जाना चाहिए। और कम्युनिटी जो है वहाँ पर जो भी पूरी हैदराबाद में जो भी उस एरिया से रिलेटेड है, और चूँकि 400 एकड़ का मामला है तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे हैदराबाद के एनवायरनमेंट को वो अफेक्ट कर रहा है। क्या कम्युनिटी वहाँ पर सभी लोग मिल के आएंगे? आज के संदर्भ में बात थोड़ा सा ये भी समझिए इकोलॉजी के संबंध में। सपोज आजकल हम देखते हैं कि रोड चौड़ीकरण है या प्रोजेक्ट है तो पेड़ काट दिए जाते हैं, और अक्सर हम न्यूज़ सुनते हैं कि हमने 1 पेड़ काटे हैं तो 10 पेड़ लगाने की बात होती है इत्यादि सब कुछ होता है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि अगर इतने ही पेड़ लगाने की जो बात होती है तो सब कुछ हरा भरा हो जाता, कितने पेड़ बाद में पानी की कमी के कारण सूख जाते हैं। क्योंकि जो भी पेड़ आप लगाएंगे वो सरफेस पे लगाएंगे, ग्रीनरी आप दिखाने के लिए जो भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर गर्म मौसम आ जाता है तो वो न पानी भी आप नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, पानी इंसानों को नहीं मिल पाता है गर्मी के समय बहुत से जगह, तो पेड़ पौधे तो बात की बात है। तो एक बड़ा वृक्ष अगर दूसरी तरफ एक बड़ा वृक्ष है और उसकी जड़ें जब गहरी होती हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर और मॉइस्चर कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था कर लेता है, और वास्तव में ये व्यवस्था इसलिए भी कर लेता है कहीं ना कहीं वो इसको एब्जॉर्व करके 1 आध महीने के लिए अपने नीचे कहीं व्यवस्था बनाए रहता है जहाँ भी वो पेड़ रहता है। तो इसलिए अगर किसी भी ज़मीन पर अगर एक बड़ा पेड़ या जंगल उग आया है तो अपने आप में वो बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, और वैसा जंगल और वैसा सिस्टम उगाने के लिए आप अगर करना चाहेंगे तो बहुत सारा रिसोर्स इत्यादि सब कुछ, पानी पंपिंग इत्यादि और सब कुछ करना पड़ जाएगा, और जितना पानी वो पिएगा 10 साल उगाएंगे उसका खर्च जोड़ लीजिए, प्लस जितना वो उसने अब तक ऑक्सीजन और आपको वो सब दिया, अभी कोरोना के समय देख ही रहे थे, और तो एनवायरनमेंट को जो फ़ायदा है उसका फ़ायदा देख लीजिए, सब आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बावजूद भी शायद आप उस तरह से नेचुरल जंगल उस ज़मीन पे शायद ही उगा पाएँ। और जो वो सिस्टम डेवलप कर लेता है ड्रेनेज का, ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन का, शायद आप आर्टिफिशियली डेवलप ना कर पाएँ। तो यहाँ पर भले ही किसी की लैंड हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या किसी की भी लैंड हो, अगर वहाँ पे इस तरह के जंगल फ्लरिश हो जाते हैं, फ्लोरा फाना सिस्टम इस तरह का हो जाता है, तो वो अपने आप में वो जंगल और वो पूरा सिस्टम क्या कम्युनिटी में नहीं आएगा, जो वास्तव में कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। दैट इज कम्युनिटी। क्या इंसानों जो उसको असर्ट कर सकते हैं इंसान और उनके इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित रहेंगे, कि कम्युनिटी वास्तव में इस संदर्भ में जो भी है मानव कम्युनिटी जिसे हम बोल रहे हैं, वो बिना इस जंगल और इसकी सर्विसेज से और जो स्वयं डेवलप हुआ है, वास्तव में कम्युनिटी कौन है? क्या कम्युनिटी शब्द में ये बेचारे जो बोल नहीं सकते हैं ये नहीं आएंगे, जिनका सबसे अहम रोल है पर्यावरण बचाने में और राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, जो स्वयं हमारा फंडामेंटल राइट है। दोस्तों, ये भी बात सुनने में आ रही है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो जंगल नहीं है। अरे बहुत सारी ज़मीनें रेवेन्यू रिकॉर्ड हवा से नहीं आता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है सर्वेक्षण से ही आता है, और एक सर्वे अगर हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड सर्वे पे आधारित होता है, जो दिखेगा वो होगा। बहुत सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहुत सारी ज़मीनें जंगल हैं, परंतु वहाँ पे अवैध अतिक्रमण इत्यादि सब कुछ हो सकता है। चलिए, या कभी कभी बहुत सारी में बस्तियाँ बसी हो सकती हैं, कई जगह अतिक्रमण हटाना ज़रूरी हो सकता है क्योंकि वो फिर से रीजनरेट, और कई जगह वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जनरल है इतनी भारी बस्ती है कि उसे हटाना ही असंभव, और फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। तो नेक्स्ट सर्वे में रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग अलग चीज़ें दर्ज हो सकती हैं।
प्लस रिकॉर्ड में अगर जंगल दर्ज है तो क्या पता झाड़ फूड़ के नाम पे ही जंगल दर्ज है, लेकिन उसका इकोलॉजिकल इतना सिग्निफिकेंस ना हो। जैसे मान लीजिए, जैसे कि तेलंगाना में गवर्नमेंट इस केस में बोल रही हो, जो उनका पक्ष है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मैं भी छात्र रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जनरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोपेगेंडा इत्यादि, इसलिए थोड़ा सा स्वयं मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए या उनसे स्टूडेंट से बात करनी चाहिए और ये फैक्ट फाइंड करना चाहिए। और अगर माननीय कोर्ट के समक्ष मामला है तो इस पर गहराई से जांच तो होगी। खैर, इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जंगल की ज़मीन है या तो वो वास्तव में क्या वहाँ जंगल होता भी है या उस लेवल का है, और क्या, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मान लीजिए सरकार इंडिविजुअल या गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर वेल फ्लरिश जंगल इत्यादि सब कुछ है तो वो पूरी प्रॉपर्टी किसकी है? कम्युनिटी की है। और उस कम्युनिटी में क्या मात्र कम्युनिटी शब्द में सरकार ही आएगी या उस कम्युनिटी शब्द में जो भी उस पूरी इकोलॉजिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर, दूसरे संस्थान से लेकर, इंडिविजुअल से लेकर, अगल बगल के लोग से, प्राइवेट लोग से लेकर, स्वयं सरकार से लेकर सभी लोग आएंगे। कम्युनिटी शब्द इस तरह से डिफाइन होगा। और मान लीजिए इकोनॉमिक मामला होता है, डेवलपमेंट आज की नीड्स है, पैसे की भी ज़रूरत है, राज्य को अपना भी सब कुछ देखना है। और मान लीजिए अगर जैसे बहुत सब मुनाफा इत्यादि होने की स्थिति है, इस सरकार करे मेरी भूमि हम चाहे जो करें या जो भी स्थिति से, तो क्या क्राउड फंडिंग के जरिए इस तरह से जो भी एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव लोग हैं, अक्सर मैं न्यूज़ में, एनजीओज में, सिविल सोसाइटी में, पर्यावरण सुनता हूँ, अल्टीमेटली पैसे का मामला है। तो आईटी पार्क तो किसी और ज़मीन पे भी बन सकता है, बस ज़मीन गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए कहीं से भी। तो क्या क्राउड फंडिंग के जरिए अगर लोग आगे आते हैं, इस तरह की व्यवस्था होती है और लोग, अब भारत तो मजबूत अर्थव्यवस्था हो गया है, तो अगर देश भर के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कम्युनिटीज़ और उसके एवज में आईटी पार्क कहीं और हो जाता है, बन जाता है, राज्य को ज़मीन चाहिए मिल गई भाई, और उसमें फिर सरकार भी अपना वो कर देगी मदद। तो इस संदर्भ में क्या कम्युनिटी जो है वो पूरी की पूरा देश नहीं हो जाएगा? इस वाइड पर्सपेक्टिव में हमको चीज़ें को सोचना है। और ये भी सोचना है कि जब आज टेक्नोलॉजी है, पेड़ों की शिफ्टिंग की भी टेक्नोलॉजी है, प्लस जानवरों के लिए भी बहुत सारे राइट्स और क्या बोलते हैं क्रूएल्टी इत्यादि और इंडेंजर्ड स्पीसीज इत्यादि, ये जो भी है, हम उस बहुत सारे एक्ट्स इत्यादि सब कुछ हैं। तो हर एक चीज़ का तरीका होता है, हर एक चीज़ का वो होता है, उस तरीके उस तकाजे से चलते हुए, या मान लीजिए कि पूरा ना नष्ट किया जाए, कुछ बैलेंस बना लिया जाए, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। क्या पता राज्य सोच ही रहा हो ना। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देख सकते हैं। और कम्युनिटी की डिफिनीशन जो भी है, मैं पूरा जजमेंट तो देखा नहीं या पढ़ा नहीं, लेकिन कम्युनिटी का अर्थ क्या है, कम्युनिटी है क्या, और वास्तव में इसके एक्सपेंशन के बाद इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। बहुत जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह पेड़ कट रहा है तो हर जगह कोई क्यों नहीं पहुंच जा रहा है। अरे जहाँ छात्र रहते हैं वहाँ उनमें एक अलग ऊर्जा होती है। अभी हम आप अब छात्र जीवन में नहीं हैं तो बहुत जगह बहुत चीज़ें होती हैं, छात्र नहीं होते हैं, स्टूडेंट नहीं होते हैं, लोकल लोग ही होते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो उतना नहीं बोल पाते और इत्यादि, और ऐसे बहुत चीज़ें होती रहती है अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन छात्र एक नई ऊर्जा के साथ, कभी कभी नई चीज़ें, एक नया चैलेंज स्वयं राज्य के सामने और स्वयं न्यायपालिका के सामने, उसको नए तरीके से सोचने के लिए विवश कर देते हैं। इसीलिए वास्तव में जो लीडर्स निकलते हैं वो छात्र राजनीति से ही नए लीडर्स निकलते हैं, और उसी एक लीडरों में शायद हमारे मुख्यमंत्री साहब भी शायद हैं, छात्र राजनीति से ही। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड जो है सामंजस्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ सहायता करेगा और लीगल परिप्रेक्ष्य में नए तरीके से सोचने के लिए भी प्रेरित करेगा। जहाँ तक हमारी क्षमता, बहुत जगह मैं गलत हो सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। बहुत जगह मैं क्या पता इंफॉर्मेशन आधी अधूरी हो या हवाई हो, उस पर मैं बना रहा हूँ,
तो इस पूरे एपिसोड को कहीं दूसरी जगह, सही जगह अप्लाई करने की कोशिश हम आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।